हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस पी, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, उसके साथ साथ अदर पोस्ट के पेपर के बारे में, सिलेबस तैयारी कैसे करें, ये सब चीज़ें। क्योंकि इस दौर से मैं पहले गुजर चुकी हूँ, कहाँ कहाँ से हमने तैयारी की, कौन कौन सी बुक्स को प्रेफरेंस दिया, एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी हैं, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले एक थॉट, बड़ी और बहुत सी गलती किए बिना शायद कोई आदमी महान नहीं बन सकता, है ना। इस विश्व में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में अगर बहुत नहीं तो कम ही सही एक या दो गलतियां तो ज़रूर किसी न किसी ने की होगी। तो इसी थॉट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी पीआरटी। देखिए, अगर आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू पोस्टिंग चाहते हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सिलेबस बहुत डिफरेंट नहीं होता है अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर पार्ट ए की बात करें तो वही सेम सिलेबस होता है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे अपने आगे वीडियो के दौरान। तो सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं, फिर चाहे वो आपका पीआरटी के लिए हो, टीजीटी, पीजीटी या किसी अन्य पोस्ट के लिए, जैसे अभी आई हुई है एलडीसी या फिर आपकी पटवारी की पोस्ट। ठीक है, पार्ट ए इन सब में सेम होता है। अगर अदर पोस्ट की बात करें, सेक्शन बी को हटा दें, तो अदर पोस्ट में यही 5 सेक्शन होते हैं। यहाँ पर आपका 40 मार्क्स का हो जाता है, जीके, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। तो 40 इंटू 5 200 का आपका एग्ज़ाम होता है। जो एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होगा उसका टाइम पीरियड होगा 2 आवर्स। ठीक है, और पीजीटी जो कि 300 मार्क्स का पेपर होगा, पार्ट ए 100 मार्क्स, पार्ट बी 200 मार्क्स। तो जो 300 नंबर का पेपर होगा वो आपका होगा 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे का। बाकी आपका जो पार्ट ए है वो सेम आपका सिलेबस रहेगा, बस उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। ओके, तो आप ये देख ही चुके हैं, जीके जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स और इंग्लिश 20 मार्क्स। इस तरह से 100 मार्क्स का होगा टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। उसके बाद अगर अदर पोस्ट की बात करें तो यही चीज़ आपकी जो 20 मार्क्स में है वो 40 मार्क्स हो जाएगा और आपका पेपर होगा 200 मार्क्स का। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। टाइम रहेगा 2 आवर्स फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी। माफ़ कीजिए, पीजीटी नहीं, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर पोस्ट के लिए आपका 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा और 2 आवर्स का, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। वहीं अगर पीजीटी की बात करें, 100 मार्क्स का पार्ट ए और 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा टीचिंग पोस्ट का। तो ये आपका 300 का एग्ज़ाम हो गया। नेगेटिव मार्किंग हमेशा से वही चलती आ रही है, सब में सेम होगी, 0.25 या 1/4। ओके, अब हम सिलेबस देख लेते हैं जो डी ट्रिपल एस बी ने अपने नोटिफिकेशन में डाला है। पार्ट ए की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पार्ट ए, सेक्शन ए, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंतर्गत डिज़ाइन किए जाएंगे एबिलिटी टेस्ट, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस यानी कि करंट अफेयर्स, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशंस, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, ये सब मेन टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद मैथ्स में आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता ही आता है, इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से आता है, टेबल या ग्राफ से भी प्रश्न 5 नंबर के आसपास पूछे जाते हैं। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, डेसिमल, डाटा इंटरप्रेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये सब।
हिंदी लैंग्वेज की बात करें, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम और इसके यूजेस। हम अपने तरीके से भी इन पांचों सेक्शंस को इसके बाद देखेंगे, एक बार कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरह से तैयारी करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद करेक्ट यूजेस, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया है आपका DSSB ने कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स निकाल कर। उसके बाद सेक्शन बी जो कि आपका TGT और PGT, उसके साथ ही आपका PRT के लिए होगा, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। PRT की बात करें तो साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी, ठीक है, साइकोलॉजी और पेडागोजी। अगर TGT या PGT पोस्ट की बात करें तो जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, मान लीजिए आपने हिंदी से अप्लाई किया है तो हिंदी से ही यहाँ पर 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर सेक्शन 1 to 20 का होगा। यहाँ पर आपके सेक्शन बी में 10 सेक्शन होंगे जिसमें 20-20 प्रश्न एक सेक्शन में पूछे जाएंगे, हो गया ना, 10 into 20 200, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। टाइम आपका PGT के लिए 3 आवर्स और TGT के लिए 2 आवर्स और PRT के लिए भी 2 आवर्स। उसके अलावा आपके जो अदर्स है पोस्ट, पटवारी, LDC वगैरह, उसके लिए भी 200 नंबर के प्रश्न। सेक्शन ए ओनली रहेगा, उसमें सिर्फ यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। 40-40 नंबर के 5 सेक्शन होंगे, 200 प्रश्न होंगे और 2 आवर्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी 0.25 की। ओके, यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं कि हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जीके में जैसे दिया गया था हिस्ट्री हम लेकर चलेंगे, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक्स भी बहुत छोटे लेवल पर है, साइंस भी, ठीक है। जीके फैक्ट्स, यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं जीके पर ज़्यादा फोकस ना करें। अगर ना करना चाहे ज़्यादा टाइम वेस्ट तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं, वो करें, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें, और जो डांस है, टेम्पल्स कहाँ पर है, फूड कौन सा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। हिंदी में आपको पूरा ही करना पड़ेगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, समास, कारक, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य और शब्द, ठीक है। कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, विलोम शब्द, रस, छंद, अलंकार, ये आपका लेवल वाइज पूछा जाता है। 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अलंकार से आपका जैसे PGT हिंदी है तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा अदर पोस्ट के लिए, मान लीजिए पार्ट ए के लिए आप बात कर रहे हैं, तब फिर आप इसको करना तो है ही। 1 से 2 प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं कई बार कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा नहीं है। रस का आपका जो रस और उसके भाव होते हैं, जैसे विभत्स का जुगुप्सा है, इस तरीके से, और छंद, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग, एनालॉजी, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन। बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ये आपका हो जाएगा इजीली। मैथ्स में आपका टाइम एंड वर्क, उसके बाद नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन और इंटरेस्ट, जिसमें आपका सिंपल और कंपाउंड दोनों ही इंटरेस्ट आ सकते हैं। बात करें इंग्लिश की तो उसमें आपका स्पेलिंग एरर, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस में आपके कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस, उसके साथ ही वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये मेन टॉपिक्स है जिनको आपको कवर करके चलना है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। अगर बुक्स की बात करें तो जीके में सिर्फ आप अगर लूसेंट पढ़ लेते हैं और उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, इट्स इनफ, ठीक है। हिंदी के लिए आप कोई भी ग्रामर की बुक ले सकते हैं, कोई आपकी पुरानी बुक हो, स्कूल की हो, या लूसेंट वाली ही ग्रामर हो आपके पास, वो आप कर सकते हैं। या किसी कोचिंग सेंटर की हिंदी की बुक है आपके पास, या किसी फ्रेंड ने पहले ली हो, उसकी बुक्स मिल जाएं तो वो काफ़ी है। रीजनिंग के लिए भी किसी कोचिंग सेंटर के अवेलेबल है तो बेस्ट है,
वरना तो आपकी रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। RS अग्रवाल जी की भी आती है, या फिर आप किरण पब्लिकेशन ले लीजिए, या प्रीवियस ईयर पेपर से आप कर सकते हैं। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको करना है तो आप बुक प्रीफर कीजिए, वरना अगर आपको रीजनिंग पहले से आती है, नॉलेज है, तो फिर आप कोई भी बुक लेकर टेस्ट पेपर लगाइए। उसके बाद मैथ्स में बहुत ही मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैथ्स में सभी लोग मास्टर्स हो, है ना। तो मैथ्स में आप मेन टॉपिक्स लें बस, ठीक है, और उन टॉपिक्स को कवर करें। जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क पे आप फोकस करें, मान लीजिए टाइम एंड वर्क पर आप फोकस करें, ठीक है। नंबर सिस्टम कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, डाटा इंटरप्रिटेशन कर लिया, रेशो प्रोपोर्शन कर लिया, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, हर पोर्शन से एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगे ना, उसको मतलब अगर कर सको तो ज़्यादा टाइम दो, वरना तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से उसको कर लो, है ना। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं सेम टू सेम एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, अगर आपको बाय चांस नंबर आंसर भी याद हो जाता है तो वहाँ पर तुक्का लग सकता है, मैं ये बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप तुक्के पर ही बेस्ड रहें, क्योंकि यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ये हमें ध्यान रख के चलना है और टाइम मैनेजमेंट भी बना के चलना है। ओके, तो मैथ्स के लिए आपकी RS अग्रवाल, ठीक है। और इंग्लिश के लिए एक ही बुक काफ़ी रहेगी, प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह, शायद आपने सुना हो, ज़्यादातर यही बताते हैं, ठीक है। ये मेरी पढ़ी हुई है, इट्स इनफ, ये काफ़ी रहेगी। अगर आप टॉपिक वाइज चलते हैं तो बेस्ट बुक है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट की बात करें साइकोलॉजी की, प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो वो आपकी, अगर हिंदी मीडियम है आप तो अरुण कुमार, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम है तो अनीता वुल्फोक, एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद आपकी NCERT की 11th और 12th, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। ये दो बुक बहुत हैं, क्योंकि हमें किताबों का ढेर नहीं लगाना है। एक दो बुक को आप बहुत अच्छे से जान लगा दो, उसको पढ़ने में 2 से 3 बार पढ़ो उसको, जब तक टॉपिक क्लियर ना हो जाए, ठीक है। अगर आप अलग से नोट्स बनाना चाहो, नोट्स बनाओ, आप दूसरे बच्चों को पढ़ाना चाहो, बच्चों को पढ़ाओ, अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहो, यूट्यूब चैनल बनाओ। क्योंकि मैंने अपने चैनल की शुरुआत इसी तरीके से की थी कि अगर होता है ना कि हम खुद करते हैं तो ईजिली लेते हैं उस चीज़ को ना, इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। लेकिन जब हमें पता है कि हमें दूसरों को वो चीज़ क्लियर करनी है, तो हम उसको 4 बार अच्छे से पढ़ते हैं कि सामने वाले को डाउट ना हो, या फिर दूसरे को जब क्लियर कराना होता है तो पहले हम क्लियर करते ही हैं, है ना। चाहे आपको कुछ भी करना हो, लेकिन इस बार जी जान लगा दो कि यस आई कैन डू, और इस बार क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सोशल मीडिया की अगर बात करें, यूट्यूब की या फिर फेसबुक वगैरह पर, या किसी ग्रुप पे, या ऑनलाइन टीचिंग की बात करें, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। सेल्फ स्टडी को आपको ज़रूर करना है, सेल्फ स्टडी के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हैं ऑप्शनल, कि आप कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हाउस वाइफ्स की बात करें या गर्ल्स की बात करें, कई बार घर में भी कुछ काम होता है, तो क्या कर सकते हो आप लोग कि आप अपने जो टॉपिक्स हैं, मान लीजिए एक टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपने उसको यूट्यूब पे चलाया या किसी भी सोशल मीडिया पर चलाया, और चला के सामने रख दिया, साथ के साथ काम किया, और उसको आप सुनते चले गए। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, या राइटर्स के नाम होते हैं, या साइकोलॉजिस्ट के नाम होते हैं, थ्योरीज होती हैं कि आपको याद नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, अपने हाथ पे उसको लिख लो, ठीक है। हाथ पे आपने लिखा, और जैसे जैसे आप चलते गए, इधर से उधर काम करते गए, हाथ को खोला और एक बार को देख लिया,
तो वो चीज़ें आपको क्लियर होते चले जाएंगी। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही किया था, आपको ठीक लगे तो आप कर लेना। ओके। हाँ, करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर हमारा छूट गया था। करंट अफेयर्स के लिए आप किरण पब्लिकेशन और एक धनखड़ पब्लिकेशन की अगर आपको बुक मिलती है ना, तो वो बेस्ट है, धनखड़ पब्लिकेशन। आप हाफ ईयरली ले लें या ईयरली ले लें, ठीक है। उसमें लास्ट में एमसीक्यूज भी दिए होते हैं और काफ़ी अच्छी बुक है। ओके। कोचिंग की बात करें, कोचिंग का ये है कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो हाउसवाइफ्स होते हैं या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आप लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा, तो फिर कोचिंग बेस्ट है, क्योंकि आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, जब आप कोचिंग पर जाते हैं। टाइम वेस्ट तो होता है कि आने जाने में समय लगता है, लेकिन उस टाइम को भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी बुक्स खोल के, अपने फ़ोन में से देख के या किसी भी तरीके से। अगर उसको भी टाइम को आप एजुकेशन में लगाते हैं तो वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। और वहाँ पर आपको एक, कहते हैं ना, एक बाउंड्री के अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको मटेरियल मिल जाएगा, सिर्फ उसको पढ़ना है, आपको छांटना नहीं पड़ेगा ना, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अगर आपको कोचिंग वाले बेस्ट नोट्स मिल जाते हैं कि आपके फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने कोचिंग ली है और उसके हैंड रिटन नोट्स हैं जो क्लास के अंदर कराए जाते हैं, प्रिंटिंग बुक्स नहीं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। ठीक है, प्रिंटिंग बुक्स भी मिल जाए तो बेस्ट है, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी हो सकती है, और ठीक है, बहुत हाई फाई स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं जिसके 80 90 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, और मार्क्स कुछ मैटर भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मार्क्स का आप लोगों को पता है, कोई भी कैसे भी ले सकता है। एट द एंड आपकी नॉलेज काम आती है, आपके माइंड में क्या है वो चीज़ें काम आती हैं। थैंक यू सो मच, होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आगे अपनी हिंदी की क्लासेस ज़रूर लेकर आएंगे, हिंदी ग्रामर की। ठीक है, वहाँ उसके बाद कुछ कुछ टॉपिक्स जीके के भी लेके आएंगे, है ना। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि पार्ट ए पर ज़्यादा फोकस करना है या पार्ट बी पर। देखिए, अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो आपके जनरल के लिए 40 है, 35 ओबीसी और 30 अदर। ठीक है, तो 40 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, तो पार्ट ए को आप छोड़ नहीं सकते हो। 100 में से 40 नंबर की तो तैयारी करनी ही है, लेकिन आप 40 नहीं लेके चलो, आप 60 लेकर चलो, क्योंकि पार्ट बी, अगर आपके पार्ट बी में 50 आते हैं तो 40 50 90 ही तो नंबर बने ना। अगर आप पार्ट बी की 100 में से 90 की तैयारी कर सकते हो तो यहाँ पर आप 40 आपके लिए सिक्योर होगा, सेफ होगा। ठीक है, 40 43 सेफ होगा अगर आप यहाँ पर 80 प्लस या 90 प्लस लेकर आते हैं 100 में से। ओवरऑल आपको टारगेट रखना है पिछली कट ऑफ के बेस पर 125 प्लस का। ये मैं पीआरटी की बात कर रही हूँ। पीजीटी 300 में से होता है, तो आप देख लो इसका 70 या 80% आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर टीजीटी की बात करें तो वो भी आपको 200 में से 130 प्लस या 140 प्लस आप रखो तो सेफ स्कोर होगा। ठीक है, हम ऐसे किसी का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि लास्ट टाइम ये कट ऑफ रही तो इस टाइम भी यही रहेगी, क्योंकि उसमें डिफर करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितनों ने फॉर्म भरे, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रही, और एग्ज़ाम पैटर्न कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, है ना। ये 3 चीज़ें आपकी कट ऑफ पर इफेक्ट डालती है। लास्ट टाइम टीजीटी की वैकेंसीज कम थी, इस बार ज़्यादा है। कैंडिडेट्स कितने रहेंगे वो एट द एंड पता चलेगा। उसके बाद एग्ज़ाम कैसा रहा, पैटर्न क्या था, कितने कैंडिडेट्स किस तरीके से उसको कर पाए। देखिए, क्वालिफिकेशन होना, डिग्री होना अलग चीज़ है, आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, एग्ज़ाम किस तरीके से कर पाते हैं, वो एक अलग इशू रहता है। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।